लोगों का सवाल फिर से आ रहा है, सर अडानी पावर तो थोड़ा ढीला हो गया, क्या टाटा पावर चलेगा? देखो सर, अगर अडानी पावर की वजह से तो फिर अचानक से 24 तारीख की जो एक न्यूज़ है हिडनबर्ग की, उसके बाद अडानी ग्रुप का साम्राज्य गिरा क्यों? फिर आप ये भी तो सोचो ना, बर्ग की न्यूज़ क्यों से अगर ये सब कुछ सही हो गया ना, तो पावर के क्षेत्र में अडानी पावर जैसा कोई शेयर नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। जितनी भी अच्छी अच्छी इनकी जिंदगी तो नचाएगी, और नाचने का मजा तब है कि पसंद के गाने आपके हों। तो अभी आपको इसके अंदर थोड़ा सा ये जो लगा हुआ है अडानी जी को, और उनके शेयरों में 2-3 जगह तेजी आ गई, हम खरीदने को दौड़ रहे हैं, हम दीवे जला रहे हैं जी। यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर इतने बड़े बड़े वो देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी टांग कैसे खींची जाए। जो दूसरों की टांग खींचते हैं ना, उनकी दोनों टांग खींची जाती है। ध्यान रखना इस नियम को। आज कई चीजें करने के बाद भी नौकरी नहीं लगती, और कई चार्ट पढ़ने के बाद भी जब निगेटिव न्यूज आ जाती है, तो फिर वो चार्ट को आप पर एक गलत सी है। अगर कुछ पढ़ने के बाद कुछ मिल जाए ना, पढ़ने के बाद सीधा नौकरी मिल जाए, तो आज सबकी नौकरी लग जाती सर। ध्यान। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे अडानी पावर, अडानी विल्मर की, बात करेंगे यस बैंक और टाटा पावर की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी हम शेयर मार्केट में काम करते हैं, अगर हमें कोई ये बता दे कि हमें ज़्यादा इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, ज़्यादा हमें चार्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होकर हमें पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा, तो ये जो सोच है ना सर, ये बिल्कुल गलत सी है। अगर कुछ पढ़ने के बाद कुछ मिल जाए ना, पढ़ने के बाद सीधा नौकरी मिल जाए, तो आज सबकी नौकरी लग जाती सर। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे ऐसे व्यक्ति मुझे कमेंट कर देते हैं कि भाई पहले खुद तो पढ़ लो, तभी तो हमें पढ़ाना। ध्यान रखना सर, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से अगर मैं चल रहा हूँ, आप चल रहे हैं, तो आज तक हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूँ। और व्यक्ति वही अच्छा है जो कम पैसों में अपने प्रॉफिट को बढ़ाए, और कहीं ना कहीं से धोखे खाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसकी समझ को तैयार होकर वो अच्छे तक ऊपर तक जाए। सर, पढ़ने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी नौकरी जल्दी से लग जाएगी और कुछ ना करना पड़े, घर बैठे बैठे लग जाएगी, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है सर। कई कोर्स करने के बाद, कई चीज़ें करने के बाद भी नौकरी नहीं लगती, और कई चार्ट पढ़ने के बाद भी जब निगेटिव न्यूज आ जाती है, तो फिर वो चार्ट को आप परे क्यों कर देते हो? फिर न्यूज़ को क्यों देखते हो कि अडानी ग्रुप में कब अच्छी न्यूज आएगी और कभी अच्छा हो जाएगा? मैं उनको कह रहा हूं जो भ्रम पे जी रहे हैं, और कुछ भ्रम में ऐसे लोग हैं जो अपने को अपने बुद्धि के अनुसार नहीं समझ रहे हैं, बल्कि वो देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी टांग कैसे खींची जाए। जो दूसरों की टांग खींचते हैं ना, उनकी दोनों टांग खींची जाती है। ध्यान रखना, इस नियम को आजमा लेना। किसी को दुख दोगे, बढ़कर दुख आएगा। किसी के प्रति हीन भावना रखोगे, आपके प्रति भगवान वो भावना रखेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो अपने को सही करने के लिए, अपने परिवार को सही करने के लिए सच की राह पर चलो, और सच की राह पर जब तक आप नहीं चलेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर राम कहते भाई केवट, तुम हमें अपनी नाव में क्या बिठाओगे, हम तो उड़ के उधर पहुंच जाएंगे, हमें क्या जरूरत है केवट की। ये क्यों राम ने ऐसा किया है? राम ने दर्शाया है कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक चीज की वैल्यू है, और उस वैल्यू से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी किसी को छोटा ना समझें, और जब आप ये भावना डाल लेंगे कि ये छोटा है, वो बड़ा, ये है, कुछ नहीं मिलने का जिंदगी में। हर एक की वैल्यू होती है, और ये देखना चाहिए कि कौन आपको सच दिखा रहा है, सच प्रस्तुत कर रहा है। सच के साथ चलिए, और सच के साथ इसलिए भी आपको चलना पड़ेगा क्योंकि जब अडानी ग्रुप में सब कुछ अच्छा था, जब अडानी ग्रुप में 24 तारीख से पहले सब कुछ अच्छा था, तो फिर अचानक से 24 तारीख की जो एक न्यूज़ है हिडनबर्ग की, उसके बाद अडानी ग्रुप का साम्राज्य गिरा क्यों? फिर आप ये भी तो सोचो ना कि भाई एक दिन पहले तो सब कुछ सही था, फिर 24 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि अडानी ग्रुप का सारा साम्राज्य एक न्यूज़ से गिर गया? क्योंकि उसने उंगली उठाई है।
तो जब हम ये समझ रहे हैं कि आज से 1-2 दिन तक हमें अच्छी न्यूज़ के सिलसिले अडानी विल्मर, अडानी पावर और अडानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिल रही है, तो फिर क्यों अपर सर्किट नहीं लग रहे हैं लगातार वाले हर शेयरों में, क्यों 1-2 में लग रहे हैं? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब अडानी जी अभी वनवास में गए, जब राम थे वनवास में गए थे, तो उनकी प्रजा ने ना सर कई दिनों तक दीवे नहीं जलाए थे। और वो कब दीवे जलाए? जब वो 14 साल काट कर वापस आए। तो तब कितनी धूमधाम से सारी चीज़ें हुई हैं। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी वनवास लगा हुआ है अडानी जी को और उनके शेयरों में 2-3 जगह तेजी आ गई, हम खरीदने को दौड़ रहे हैं, हम दीवे जला रहे हैं जी। यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर इतने बड़े बड़े केस जो कोर्ट में चल रहे हैं, हिडनबर्ग की तरफ से हो रहे हैं, अलग अलग फर्में अपनी अपनी राय दे रही हैं और उसी टाइम पे हम दीपक जला रहे हैं। ये बहुत बढ़िया एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसको समझ कर चलना पड़ेगा। जब अडानी ग्रुप में सब कुछ खराब होने के बाद, 1-2 न्यूज़ अच्छी आने के बाद, फिर हम ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया है? जब तक क्लीन चिट ना आए तब तक के इन शेयरों से एवरेज और नई जो खरीदारी है वो बहुत कम से कम करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसके टारगेट अब 100 रुपये के भी दे रहे हैं। अडानी पावर के जो आपको 2 से 3 दिन लगातार अच्छे टारगेट दिखा रहा है, उसके टारगेट 100 रुपये के निकल कर आ रहे हैं। और मैं आपको तब से बता रहा हूं कि अभी सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है और जो चीज़ वनवास में चल रही है हम उसमें उजाले देख रहे हैं। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हम उस चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो अभी हमारे सामने पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। तो जब पिक्चर क्लियर होती है, उस पिक्चर को देखने का मज़ा और उससे पैसे कमाने का मज़ा आता है। अचानक हमने इसमें खरीदारी कर ली, मान लो कि हमने अडानी विल्मर, अडानी पावर और इनके शेयरों को खरीदा, अभी तक तो सही चल रहा है। अचानक से कोर्ट से कुछ आया, अचानक से हिडनबर्ग की दोबारा से कुछ और चीज़ हुई, अचानक से सेबी ने कुछ कर दिया, अचानक से एसबीआई ने कुछ मांगा अपना पैसा, अचानक से एलआईसी ने अपना पैसा खींच लिया। क्या होगा फिर? गिरावट हो जाएगी। फिर आप भूल जाओगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में और निफ्टी 100 में शामिल कर लिया है अडानी विल्मर को। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर आप ये भूल जाओगे कि निफ्टी 200 से ऊपर जो भी अडानी पावर के शेयर शामिल किया गया, फिर आप वो भी भूल जाओगे। आप सोचोगे भाई ये तो इंडेक्स में शामिल हो गया, अब बहुत अच्छा होगा। ये अच्छा जरूर होगा, क्योंकि जब इंडेक्स में कोई शेयर शामिल होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करने की मंशा जो एफआईज लोग देखते हैं, बाहरी बाजार से पैसा आता है। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और अडानी पावर में मैंने आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ बताई थी कि इसको डीलिस्ट करने के लिए इसके प्रमोटर ने एक अर्जी लगाई थी, उसे उन्होंने वापस लिया था, वहां पर एक बैठने की क्षमता बनी थी। अब ये निफ्टी में जो इस तरह का काम हुआ है, इसमें क्षमता बन रही है, लेकिन ये हाल ही के दिनों के लिए नहीं बन रही है कि ये न्यूज़ आई तो आपको लगातार अपर सर्किट लगेंगे। तो फिर ये टारगेट 100 रुपए के क्यों निकल कर आ रहे हैं? कोई कह रहा है कि 120 से नीचे जाएगा ना तो फिर ये 100 रुपए तक से भी नीचे पहुंचेगा, और इसके जो टारगेट उनको 180 के दिख रहे हैं, फिर उनको टारगेट 400 के क्यों नहीं दिख रहे हैं जब 432 से शेयर नीचे गिर रहा है? किसी को इसके टारगेट 184, 199 के भी दिख रहे हैं। तो अभी मेरे हिसाब से सर इसके अंदर देखो, मैं अपने दिल से वीडियो बना रहा हूँ, अगर दिल की बातें दिल समझे तो वहीं पर मज़ा आता है। और आपको ये तेजी के देखकर ढोलक बजाने हैं तो फिर हमें फिर समझ नहीं आएगा। हम तो कहीं ना कहीं यहाँ खरीद लेंगे, 3-4 दिन बाद हम निकलेंगे भी नहीं, और 3-4 दिन बाद अब इसमें से लोअर सर्किट लग जाएंगे, फिर हम फंस जाएंगे। तो जब तक के सर पिक्चर देखो सर, एक बात मैं आपको बताऊँ, शेयर मेरे पास भी है 286 में। अगर ऐसे ही मुझे निगेटिव इसके ऊपर बोलना होता तो मैं तो इसका मतलब फिर पहले अपने को धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इसके शेयर हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा ना कि इस शेयर को बेचना है, मैंने कहा होल्ड करना है जहाँ पर जिन्होंने ले रखा है, वहाँ तक कि हमारे प्राइस तक काफ़ी दिनों बाद तक जाएगा। एक व्यक्ति कह रहा सर अडानी के जो शेयर है ना उसमें तो ऐसा हो गया कि ज़िंदगी नाच नचा रही है। मैंने कहा भाई ज़िंदगी नाच नचा रही है तो फिर गाना तो हमारी पसंद का होना चाहिए, गाना तो हमारी पसंद का होना, जब ज़िंदगी नाच नचा रही है हमें, तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव बनना पड़ेगा और इसी दुख के घड़ी में वही गाना चलाना पड़ेगा जिसमें हम नाच सकते हैं, मजे ले सकते हैं, तो वो होगा धैर्य का। तो ज़िंदगी तो नचाएगी, और नाचने का मज़ा तब है कि पसंद के गाने आपके हों। तो अभी आपको इसके अंदर थोड़ा सा ये जो आपकी जो गुड न्यूज़ निकल कर आई है निफ्टी इंडेक्स वाली, ये आपको थोड़ा सा इसमें से अभी अपने दिमाग को हटाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी चीज़ें कोर्ट से एसबीआई हर जगह से निकल कर आएगी। एलआईसी इतना नादान नहीं है जो कह रहा है कि यहाँ पर अभी जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का उनका समय नहीं है, वो नादान व्यक्ति नहीं है। लेकिन हम तो 2-3 दिन अपर सर्किट देखकर, एक बात बताऊं सर, 100 रुपये लेकर हमारे 20 रुपये में वापस कर दिए।
ये क्या है, ये क्या चीज़ है कि 100 रुपये हमारे लेकर 20 रुपये में वापस करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 80 हमारे अभी भी गए हैं। तो जब हमारे 80 अभी गए हैं तो हमें तो होल्ड करना पड़ेगा ना सर, निकलना तो पड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर अडानी जी की मंशा इतनी बेकार हो जाती, देखो सर ये सिचुएशन के हिसाब से हो रहा है कि हिडेनबर्ग की न्यूज़ के अनुसार, अगर ये सब कुछ सही हो गया ना तो पावर के क्षेत्र में अडानी पावर जैसा कोई शेयर नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। जितनी भी अच्छी अच्छी इनकी परियोजना, चाहे वो स्मार्ट मीटर से निकल कर आएगी, वो सारी परियोजना अडानी जी ने देखी है। और अडानी जी ने ये कह दिया, ग्रुप ने ये कह दिया कि वो कोई भी नया कारोबार यानी कि नया कोई परियोजना पर हाथ नहीं डालेंगे, जो उनके चल रहे हैं उस पर करेंगे। अभी देखने को मिला था कि कभी ये खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया, तो उस पर भी अभी अंकुश लगा है उनकी तरफ से, यानी कि वो पुरानी परियोजना को टालेंगे। और वो सब चीज इस न्यूज की वजह से हो रही है। आगे जाके इनके सारे शेयर अच्छे होने वाले हैं, लेकिन जब तक के खराब है तब तक के तो अपने मन को अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तो ज़िंदगी तो सर नचाती रहेगी। फिर अपने पसंद के गाने जो हैं अपने हिसाब से बजाने के मौके तलाश करिए। अभी इनके शेयरों से अगर प्रॉफिट लेना आता है तो सही है, अगर नहीं लेना आता तो फिर धैर्य बैठ कर करिए। जिनके पास है उनको तो होल्ड करना चाहिए इस शेयर को, मैं आपको बता दूँ। आगे जाकर यही चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि अगर बीच में अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है और एक तरफ बुरी बुरी न्यूज़ चल रही है तो उसमें अपने कदमों को संभालना चाहिए। अब बात करेंगे सर टाटा पावर की, और टाटा पावर की इसलिए भी बात करेंगे, लोगों का सवाल फिर से आ रहा है सर अडानी पावर तो थोड़ा ढीला हो गया, क्या टाटा पावर चलेगा? देखो सर, अगर अडानी पावर की वजह से टाटा पावर का कुछ होता तो अब ये शेयर 300-400 में पहुंच जाता, क्योंकि ये 24 तारीख जनवरी से अभी तक के तो आपको ये 300-400 में पहुंच जाता है पर सेकंड मार के। तो इसका मतलब क्या है? अडानी पावर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि अडानी पावर का इस तरह से जो लोअर सर्किट लगेगा उसका काम खत्म हो जाएगा, टाटा पावर पकड़ लेगा। नहीं, टाटा पावर की परियोजना सोलर के क्षेत्र में ज़्यादा बड़ी है, और वो तब मैंने आपको बताया जब ज़्यादा से ज़्यादा 52,100 कर्मचारी सोलर के क्षेत्र में इंडिया में रखे गए हैं। ये मैंने तब बताया क्योंकि टाटा पावर जो है सोलर के क्षेत्र में काम करता है। अभी इसके जो शेर खान ने 8 फरवरी को जो है इसके टारगेट 245 के दिए, और शेयर कहाँ पर है सर? वहाँ से भी 40-45 रुपये नीचे ही मिल रहा है आपको शेयर। तो जो टारगेट देता है वो आगे की समझ कर देता है, तो वहाँ पर भी ये जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे अडानी पावर से जोड़ें कि उसका काम खत्म हो गया, ये जुड़ जाएगा, नहीं, उन पर तो सिर्फ इल्ज़ाम लगे हैं, वो क्लियर नहीं हुए ये सारी चीज़ें। तो ये अभी आपको टाटा पावर को अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, और वो इस ढंग से सोचना पड़ेगा कि इनकी जो परियोजना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोलर पर ज़्यादा इसको कर रहे हैं। छतों में जो रूफटॉप होते हैं, मैंने आपको कई चीज़ें बताया, सोलर पंप के ऊपर बताया है, हर चीज़ के लिए टाटा पावर बहुत बेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मंशा होल्ड वाली बनने की। हर शेयर को खरीदते ही टॉप पर मत देखो, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ सर, हमने जहाँ खरीदते ही टॉप पर शेयर को देखा ना, फिर हमने तो उसके प्राइस से प्यार कर लिया है, उसके काम से प्यार नहीं करा है। और मोहब्बत वही है कि जो शकल ना देखे सीरत देखती है। तो समझिए कि वो टाटा पावर का आपको दिल देखना, और दिल इनका इतना बड़ा है कि ये आगे जाकर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने वाले हैं। एक न्यूज़ निकल कर जो आ रही, जो इफेक्ट ना जो बड़े बड़े शेयर हैं उसके अंदर डाल सकती है, बढ़िया तरीके से डाल सकती है। अब हो क्या रहा है सर, जो रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोजेक्ट भी काफ़ी निकलते हैं, तो छोटी मोटी कंपनी प्रोजेक्ट पकड़ लेती हैं। जब छोटी मोटी कंपनी प्रोजेक्ट पकड़ ली तो उनके पास पैसा तो इतना होता ही नहीं उस काम को पूरा करने के लिए। कहीं ना कहीं वो ना अपने काम से विचलित हो जाती हैं। फिर वो जो इनको काम देता है फिर इसकी शिकायत होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है कि भाई 3 से 5 साल तक इनको काम नहीं मिलेगा। जो काम तो पकड़ लेती करती नहीं है, ऐसी बहुत सी कंपनी है। अब हमें तो टाटा पावर याद नाम है, अडानी पावर ये नाम याद है, या फिर इस तरह की कोर कंपनियां थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन उनके अंदर काफ़ी ऐसी कंपनियां जो प्रोजेक्ट पकड़ती है, काम को पूरा नहीं करती। जब उन कंपनियों का, जो छोटी मोटी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा तो फिर उनके प्रोजेक्ट भी तो फिर ऐसी कंपनियों को मिलेंगे जो अच्छा काम करते हैं। उसमें ये नहीं कह रहा हूँ टाटा पावर को मिलेंगे, और किसी को मिल सकते हैं, लेकिन एक राह मिल जाती है। क्योंकि टाटा पावर के पास ना सर इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत व्यक्ति हैं, और हम जैसे लोग भी इसके अंदर अच्छी तलाश करें, टाटा का नाम है ना, तो इनके पास पैसों की कमी तो कभी होने ही नहीं। जब मर्जी ये पैसा अपने काम को कर सकते हैं, बस इनको तो एक दिशा चाहिए, और उस दिशा पर टाटा पावर निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं से सारा का सारा जो व्यू है ना हमारा टाटा पावर का, लंबे समय के लिए आगना चाहिए। अभी शेयर आपको 200 से नीचे भी आ सकता है, ये तो आपको समझ नहीं है। मैंने तो कहा सर 180 करीब ये शेयर आ सकता है। सबकी अपनी अपनी एनालाइज है सर, नहीं आएगा वो आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ आएगा। तो जिसका जो आएगा, जिसका जो सटीकता तक पहुंचेगा उस पर वर्क हो जाएगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं होगा वर्क। कोई कुछ सजा तो देने सर कि सर यहाँ पर ये तो 500 पहुंच गया, आपने तो 180 कहा था इसको। मैंने कहा सर 180 आएगा, बेचने के लिए नहीं कहा है।
वहाँ तक देखने के लिए कहा है। तब तक के आप किसी टॉप की चीज़ को नीचे नहीं देखते ना, तब तक के आप उसमें अच्छा दिल नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि आपको तो अच्छा ही दिख रहा है, फिर आपने नीचे देखा ही नहीं कि भाई शेयर आपको लॉस भी दे सकता है। तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे शेयरों को नीचे देखकर चलना चाहिए। तो टाटा पावर यहाँ से भी मजबूत होकर निकल रहा है। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की इसलिए भी बात करेंगे कि एक न्यूज़ निकल कर आई है ऐसा, जिस तरीके से अब इनका लॉकिंग पीरियड मार्च में खत्म होगा। इसके अंदर से IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक और SBI बैंक जैसे जो बड़े इसके अंदर बैंक घुसे हुए हैं, वो लॉकिंग पीरियड के बाद इसके अंदर से निकल भी सकते हैं। एक भैंसा बना हुआ है। तो इसे देखते हुए एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि भाई इसकी जो खरीदारी है 14 से 16 रुपए तक की बनती है, मतलब वहां तक के जब ये शेयर आए तो फिर वहां से जंप लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं सबके दिलों में ये 2023 मार्च जो है ना लॉकिंग पीरियड खुलना यस बैंक का, ये केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। लेकिन अगर ये केंद्र बिंदु बनता जा रहा है तो किसी ने इसके आगे की मंशा देखी है। भाई ये तो चलो अगर हो भी गया तो ये तो सिर्फ 1-2 महीने का ही काम है ना, कि अगर ये मार्च में ऐसा हुआ तो अप्रैल मई तक ही चलेगी गिरावट इस तरीके की। भाई ये तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर उसके बाद भी तो अच्छी न्यूज़ निकल कर आएगी। तो इसी तरीके से एक म्यूचुअल फंड है एडलवाइस, वो अपनी होल्डिंग को सर जनवरी से बढ़ा रहा है। अब वो क्यों बढ़ा रहा है इसका तो फैसला उनको ही पता होगा, क्योंकि ये कहा गया है कि वो इन सारी चीज़ों से भी दूर होकर चल रहा है। यानी कि जो लॉकिंग पीरियड होगा, कौन चल रहा है? ये म्यूचुअल फंड वाला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो मंशा को ज़्यादा यस बैंक में कर रहा है। फिर उसने इसकी मंशा ना सर फिर 2024 की बना रखी होगी, क्योंकि मार्च में तो सर ये काम होगा। फिर मार्च में हो सकता है जिस तरह से बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि भाई ये बैंक इसमें से अलग भी हो सकते हैं, कुछ निवेशक अलग भी हो सकते हैं, जब जिसका लॉकिंग इसके अंदर फंसा हुआ मामला। तो ये जो चीज़ें हैं हमें आगे की देखकर चलनी पड़ेगी। जब तक कि हम आगे की नहीं देखते, फिर एक तरफ ये भी देखते हैं कि एक म्यूचुअल फंड वाला अपनी होल्डिंग को क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि फिर ये न्यूज़ में निकल कर आया है। तो कोई निकाल रहा है, कोई बढ़ा रहा है, तो ये हमें एक चीज़ें देखनी पड़ेगी सर। तो कहीं ना कहीं अब ये इस न्यूज़ से हमें लग रहा है कि 14 से 16 के जो टारगेट दिए जा रहे हैं, फिर यहाँ से खरीदने की बिंदु बनाए जा रहे हैं। तो कहीं 14 से 16 के बीच में ना घूमे शेयर अभी कुछ दिनों तक आपको, और उसके बाद फिर ये काफ़ी दिनों तक इस तरह से ही घूम सकता है। तो इसलिए यस बैंक से जल्दी से प्रॉफिट लेने वाली मंशा आनी थी, वो आ चुकी थी। जब हमने कहा था कि भाई ये यस बैंक ने अपना ना 14 का घर बना लिया, फिर 16 का बना लिया, फिर 17 का बनाया था, फिर 20 का बनाया था, फिर 24 के बाद फिर नीचे आ रहा है। तो ये घर तो चेंज करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग इसके से निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वो अपना अच्छा देख रहे हैं, जो इसके अंदर आ रहे हैं वो दूर तक का देख रहे हैं। और अब हमें देखना है कि हमें कहाँ तक के अपनी मंशा को देखना चाहिए। तो सारी परिस्थितियों का मतलब ये है कि गिरावट में जो चीज़ अच्छी हमें दिख सकती है उसके अंदर अपना दिमाग को लगाना है, और अपने को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझकर सिर्फ कैंडल चार्ट से अगर आप पैसा कमाकर दिखा दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जब आपका दिल टूटता है, नीचे की तरफ आपका पैसा गिरता है, तो वहाँ पर आपको मजबूत कौन करता है? वहाँ पर आपको मजबूत करती है आपकी साइकोलॉजी। जहाँ न्यूज आते ही सारी चीज़ें एक तरफ और न्यूज एक तरफ हो जाती है, तो वहाँ पर अपनी मंशा कौन जगाता है? वहाँ जगाती है साइकोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी। और दूसरों को कभी छोटा, किसी को बहुत बड़ा और किसी को कुछ समझना छोड़ो। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और जो जैसा है अच्छा है, और जो अच्छा है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखना कि आज जो लोग टॉप पर बैठे हैं ना, वो अच्छे हैं, अच्छे थे तभी वो ऊपर हैं, और जो अच्छे नहीं हैं वो अपनी सोच से अपने को भी और बेकार करते हैं। तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी। तो अभी अडानी विल्मर अडानी पावर से हमें थोड़े से मंशाओं को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वनवास चल रहा है, और वनवास चलने से पहले हम उसमें दीपक जला रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। टाटा पावर जिस तरीके से शेर खान ने 245 के भी इसके टारगेट दिए हैं, लेकिन लोग समझ रहे वहाँ तक तो ये गया नहीं है, तो और 204-5 में आ गया। तो ये भी आपकी मंशा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो काम के प्रति कोई इसके एनालाइज करता है, उसके काम के प्रति फिर उसमें समय दिया जाता है। और यस बैंक में जिस तरीके से कोई म्यूचुअल फंड अपने स्टेक को बढ़ा रहा है, कोई कम कर रहा है, और लॉकिंग पीरियड आने वाला है, तो इसके अंदर अपनी परिस्थितियों को सिर्फ इसलिए समझाना है कि यस बैंक एक प्रगति की ओर है, इसके अंदर हमें समय देना पड़ेगा। तो सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।